सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने 200 तक अपने ईडियम्स को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको 201 टू 250 तक ईडियम्स करवाऊंगा और ऐसे करके हम अपने 6 टू 700 ईडियम्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला ईडियम हमारे सामने आता है वो है ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? आप इसका मतलब ऐसे समझो कि कोई इंसान है जो बहुत सारे सब्जेक्ट उसको आते हैं पर वो किसी में भी मतलब मास्टरी नहीं है उसको, यानी कि उसको 3-4 सब्जेक्ट्स तो आते हैं, या हम कह सकते हैं 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं बोलना, पर कि कोई भी परफेक्टली नहीं आता, मतलब बस स्पेशलाइज्ड है थोड़ा बहुत, पर परफेक्ट नहीं आता। तो ऑप्शन बी, अ पर्सन हु डज सेवरल काइंड्स ऑफ वर्क इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग, मतलब कि बहुत सारी चीजें आती है पर किसी में भी एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। देन उसके बाद स्नोड अंदर। स्नोड अंदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम में बहुत ज्यादा बिजी रहना, तो ऑप्शन बी, एक्सट्रीमली बिजी विथ वर्क। देन उसके बाद अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि कंफ्यूजिंग होती है या फिर इमेजिनरी सिचुएशन होती है। कई बार हम इमेजिनरी सिचुएशंस में खुद को इमेजिन करते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए मेयर्स नेस्ट। तो ऑप्शन बी, ए कंफ्यूज्ड और इमेजिनरी सिचुएशन। देन उसके बाद विथ अ फाइन टूथ कॉम। विथ अ फाइन टूथ कॉम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी केयरफुली और थोरोली, मतलब कि बहुत केयरफुली कोई भी चीज करना या कंप्लीट तरीके से करना। ऑप्शन बी। देन उसके बाद द डाई इज कास्ट। तो द डाई इज कास्ट का मतलब है कि जो डिसीजन है वो लिया जा चुका है, तो ऑप्शन बी, द डिसीजन हैज बीन टेकन, इसको हम बोलेंगे द डाई इज कास्ट। देन उसके बाद व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड मिसफॉर्च्यून, मतलब कि अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी। ऑप्शन बी। देन उसके बाद टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है अपने बिहेवियर को अच्छा बनाना, मतलब अपने जो खराब बिहेवियर था उसको चेंज करके उस बिहेवियर को बेटर बनाना, उसको हम बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो ऑप्शन बी, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। देन उसके बाद हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है सिंपल सा सोने जाना, मतलब टू गो टू स्लीप। ऑप्शन बी। देन उसके बाद बनाना ऑयल। बनाना ऑयल का मतलब होता है नॉन सेंसिकल टॉक, मतलब बेतुकी बातें करना। ऑप्शन बी। देन उसके बाद बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जीत जाना या फिर सक्सेस को अचीव कर लेना। ऑप्शन ए, टू विन और गेन विक्ट्री। देन उसके बाद स्प्रिंग टू माइंड। स्प्रिंग टू माइंड का मतलब होता है टू अकर सडनली टू समवन। ऑप्शन बी। देन उसके बाद अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको पास्ट की है वो बहुत ज्यादा याद दिलाती है, तो उसको हम बोलेंगे ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। तो ऑप्शन ए, समथिंग दैट रिमाइंड्स यू स्ट्रांगली ऑफ द पास्ट। देन उसके बाद पुल द ट्रिगर। तो पुल द ट्रिगर का मतलब होता है किसी काम को करना है, किसी एक्शन को लेना। तो ऑप्शन बी, टू कमिट टू अ कोर्स और ऑफ एक्शन। देन उसके बाद गो डाउन लाइक अ लीड बैलून। गो डाउन लाइक अ लीड बैलून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी रिसीव्ड वेरी बैडली बाय पीपल। देन उसके बाद एट अ क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है? एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको बनाना ही पड़ता है, वो मस्ट होता है वहां पे। तो ऑप्शन बी, एट अ पॉइंट वेयर एन इम्पोर्टेंट डिसीजन मस्ट बी मेड। देन उसके बाद गेट अंडर वंस स्किन। गेट अंडर वंस स्किन का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना या किसी को अनॉय करना, मतलब कि परेशान करना। ऑप्शन बी, टू इरिटेट और अनॉय समवन। देन उसके बाद इडियम है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है टू रन अवे क्विकली या फिर स्केप कर जाना। ऑप्शन ए। देन उसके बाद वेयर द शू शू पिंचेस। तो वेयर द शू पिंचेस का मतलब है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए, वेयर द प्रॉब्लम लाइज। देन उसके बाद एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है कोई भी डिसीजन को बना लेना विदाउट हेजिटेशन, या कोई बात बोल देना बिना किसी हेजिटेशन के। तो ऑप्शन बी, इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। देन उसके बाद पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग का मतलब होता है किसी को टीज करना या किसी के साथ मस्ती मजाक करना। तो ऑप्शन बी, टू टीज और जोक विद समवन। देन उसके बाद अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है सपोज करो कि आप किसी के साथ बुरा बिहेवियर करते हो और मान लो आपको भी मतलब आपके साथ भी बुरा बिहेवियर हो गया, तो उसको हम बोलेंगे दैट यू हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन।
तो ऑप्शन बी रिसीविंग द सेम बैड ट्रीटमेंट दैट वन हैज गिवन टू अदर्स, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद अब पेनलोप्स वेब, अब पेनलोप्स वेब का मतलब क्या होता है? अब पेनलोप्स वेब का मतलब होता है एक ऐसी जॉब जो कि एंडलेस होती है, ऑप्शन बी एन एंडलेस जॉब। देन उसके बाद वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, तो वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब होता है अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करो, तो ऑप्शन बी टू एक्सप्रेस इमोशंस ओपनली। देन उसके बाद अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, अगर वो सेम बिहेवियर करता है ना अपने पेरेंट्स की तरह, तो उसको हम बोलेंगे ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो ऑप्शन बी सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। देन उसके बाद अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, एंड अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड का मतलब होता है एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग होता है, शर्मनाक होता है, तो ऑप्शन बी एन एम्बेरसिंग सीक्रेट। देन उसके बाद कट अ पुअर फिगर, तो कट अ पुअर फिगर का मतलब होता है खराब इंप्रेशन देना है, खराब छवि बनाना, तो ऑप्शन बी टू मेक अ बैड इंप्रेशन। देन उसके बाद येलो बैलीज, येलो बैलीज का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि कॉवर्ड्स होते हैं, डरपोक होते हैं, ज्यादा करेज नहीं होता उनमें। देन उसके बाद टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है टू अपियर और अराइव, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट अ ड्रॉप इन अ बकेट, तो बकेट को बाल्टी बोलते हैं, अगर बाल्टी में हम एक बूंद पानी डालें तो वो बहुत कम लगता है, तो अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत कम होना क्वांटिटी में या फिर अमाउंट में। देन उसके बाद गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, तो गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर का मतलब है टू गेट अलोंग एक्सट्रीमली वेल, मतलब किसी से अच्छे रिलेशंस होना, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है इन अ डीप अनकॉन्शियस स्लिप, मतलब आउट फॉर द काउंट बहुत ज्यादा डीप या अनकॉन्शियस स्लिप, मतलब बहुत गहरी नींद में होना। देन उसके बाद बिग बक्स, तो बिग बक्स बक्स मतलब होता है पैसे, बिग मतलब बहुत सारे, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इडियम योर गैस इज एज गुड एज माइन, तो योर गैस इज एज गुड एज माइन का मतलब ऐसा होता है, मान लो आप दो दोस्त हो और किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, पर आपका दोस्त उस चीज के बारे में बोलता है उसको पक्का नहीं पता होता, तो जब उसको पक्का पता नहीं होता और आपको भी पता नहीं होता, तो आप बोलते हो योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब कि आई हैव नो आइडिया इधर, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद ग्रीन हॉर्न, तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, मतलब उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता। देन उसके बाद स्पीक्स वॉल्यूम्स, स्पीक्स वॉल्यूम्स का मतलब होता है कन्वेइंग अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक मतलब जब हमारी कोई पीठ थपथपाता है तो क्या देता है? वो हमें प्रेज करता है, तो ऑप्शन बी प्रेज और अप्रूवल। देन उसके बाद पुशिंग अप डेजीज, पुशिंग अप डेजीज का मतलब होता है बीइंग डेड और बरीड, तो मतलब जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जो क्रिश्चियंस लोगों में होता है कॉफिन वगैरह पे तो फ्लावर्स रखते हैं ना, तो ये वहीं से आया है कि पुशिंग अप डेजीज, तो बीइंग डेड एंड बरीड। देन उसके बाद राइज लाइक अ फोनिक्स, राइज लाइक अ फोनिक्स का मतलब होता है टू इमर्ज अगेन विथ रिन्यूड लाइफ। देन उसके बाद टेक अप द गॉन्टलेट, तो टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना, ऑप्शन ए एक्सेप्ट अ चैलेंज। देन उसके बाद ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को एस्केप कर देना, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पाम ऑफ, तो पाम ऑफ का मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ समथिंग बाय डिसीविंग समवन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गेट समवंस गोट, तो गेट समवंस गोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, तो ऑप्शन बी टू इरिटेट समवन। देन उसके बाद लूज कैनन, लूज कैनन का मतलब होता है समवन अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइकली टू कॉज ट्रबल, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अनप्रेडिक्टेबल होता है और ऐसा होता है संभावना होती है कि वो परेशानी या मुसीबत खड़ी कर देगा। देन उसके बाद इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड। देन उसके बाद नॉट मीन्स मैटर्स, तो नॉट मीन्स मैटर्स का मतलब होता है कि बातों को घुमाना फिराना नहीं है और क्लियरली बोलना है एंड डायरेक्टली बोलना है, तो ऑप्शन बी टू स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली। देन उसके बाद ऑन शैंक्समेयर, ऑन शैंक्समेयर का मतलब क्या होता है? ऑन शैंक्समेयर का मतलब होता है गोइंग ऑन फुट, मतलब पैदल चलना, ऑप्शन बी। देन उसके बाद आउट एट द एल्बोज, आउट एट द एल्बोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी पुअर या बहुत ज्यादा गरीब होना। देन उसके बाद पार्थियन शॉट, तो पार्थियन शॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा अनप्लीजेंट रिमार्क जो कि कन्वर्जेशन के एंड पे दिया जाता है, मतलब आप ऐसा समझो कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप उसको एक एम्बेरसिंग रिमार्क दे देते हो या उसकी बुराई कर देते हो जब बात खत्म होती है तब, तो उसको हम बोलते हैं पार्थियन शॉट,
तो ऑप्शन बी एन अनप्लीजेंट रिमार्क मेड एट द एंड ऑफ अ कंजर्वे एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ कन्वर्जेशन। देन उसके बाद पाउंड द पेवमेंट। पाउंड द पेवमेंट इसका मतलब होता है टू सर्च फॉर अ जॉब बाय वॉकिंग अराउंड, मतलब किसी जॉब की सर्च करना घूमते हुए, मतलब अपने ही मैनुअली जाना। देन उसके बाद शूटिंग फिश इन अ बैरल, इसका आप मुझे आंसर दोगे कमेंट में, और जिसने भी सबसे पहले या करेक्ट आंसर दिया उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट में दे सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।